बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने एक्सरसाइज नंबर 6.5 पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस बेटा हमने सॉल्व कर लिए थे और अब जो इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं बेटा इस ईयर के लिए एग्जाम के लिहाज से उनको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और डिवाइड में है कॉट एक्स, साथ में है 2 प्लस कॉट एक्स। अब बच्चों एक बात याद रखना कि जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है ना तो उसमें हमें सपोजिशन करवा के पहले उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बेटा हम कन्वर्ट करवाते हैं अलजेब्रिक फंक्शन में, और जब वो अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद बेटा इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करवाते हैं। तो देखो बेटा अगर पहले स्टेप में अगर आप ध्यान से देखें तो अगर यहीं पर इसको नाम दे दिया जाए एक्सप्रेशन ए का, तो नीचे बताओ बेटे हर जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉट एक्स आ रहा है, और आप जानते हैं बेटा कि कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर होता है जो कि ऊपर दिया हुआ है। तो हम यहां क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने से पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉट एक्स को y के बराबर अज्यूम करवा लेंगे। अच्छा ये मर्जी आपकी बेटा y अज्यूम करवाए या इसमें कोई भी अल्फाबेट का आप इसको नाम दे दें। जो कॉट एक्स था उसको बेटा जब y अज्यूम करवाया तो आपको फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाना है। अब आप जब dy बाई डी एक्स मालूम करवाएंगे तो बेटा कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। अब आप मुझे बताओ बेटा अगर मैं इस पूरी वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये बन जाएगा dy इज इक्वल टू माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो cot x तो रिप्लेस हो जाएगा y से, लेकिन आपको ऊपर बेटा वैल्यू चाहिए कोसेक स्क्वायर एक्स dx, आपको ये माइनस यहां नहीं चाहिए। तो आप जानते हैं बेटा किसी भी इक्वेशन में अगर नेगेटिव साइन को एक तरफ से आप हटाएंगे तो वो दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो माइनस यहां से हटा के उसको लेफ्ट साइड पर ले गए तो ये बन गया माइनस का dy इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब इस वैल्यू को यानी y बराबर कॉट एक्स और इस वैल्यू को यानी माइनस dy बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इनको बेटा मैं रिप्लेस करवा दूंगा वापस एक्सप्रेशन ए में। अब जब बेटा हम इनको एक्सप्रेशन नंबर ए में रिप्लेस करवाएंगे तो हमने अगले स्टेप में लिख दिया फ्रॉम एक्सप्रेशन ए। अब जब एक्सप्रेशन ए पर आए तो बताओ बेटा जहां कोसेक स्क्वायर एक्स dx आ रहा है वो तो रिप्लेस हो जाएगा माइनस dy से, तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx रिप्लेस हो गया माइनस dy से। बेटे अपॉन में लिखा हुआ है कॉट एक्स, ये कॉट एक्स रिप्लेस हो जाएगा y से, और ये जो अंदर वाला कॉट एक्स है ये भी रिप्लेस हो जाएगा y से। तो ये वैल्यू बन जाएगी y फिर ब्रैकेट में 2 प्लस y। तो हमने वैल्यू लिख दी पहले y फिर ब्रैकेट में लिख दिया 2 प्लस y। अब अगर आप चाहो बेटे इस सवाल को रीअरेंज करवा के लिखना तो पहले तो देखो इस नेगेटिव साइन को ऐसे लिखा जा सकता है। नेगेटिव साइन का मतलब ये खाली माइनस का 1 हो गया बेटे, अपॉन में वैल्यू y लिखी हमने, और ये जो 2 प्लस वाई लिखा हुआ है इसको चाहो तो आप चेंज करके y प्लस 2 लिख सकते हो, dy को हमने लिख दिया साइड में। तो जब बेटा माइनस dy में से dy को अलग किया तो ऊपर वाली वैल्यू सिर्फ -1 बच गई। यहां y लिखा हुआ है बेटा, इसको 2 प्लस वाई लिखें y प्लस 2 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप चेक करें बेटा तो जो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था ना वो कन्वर्ट हो गया एक सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन में यानी रैशनल फंक्शन में। अब आप अगर इसको रैशनल फंक्शन देखते हैं तो इसके अंदर केस कौन सा बन रहा है बेटा, पहला केस ना, क्योंकि पहले केस की पहचान क्या होती थी कि डिनोमिनेटर में लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स आते थे। तो लीनियर फैक्टर तो आ रहा है वाई की पावर 1 वाई की पावर 1 और नॉन रिपीटेड है। तो जब नॉन रिपीटेड वाला केस आता था तो हम यहां पर क्या करते थे बेटा, इसको हमने नाम अगर दे दिया एक्सप्रेशन बी का, तो अब यहां से बेटा पार्शियल फ्रैक्शन का केस अप्लाई करवा दो। तो अब लिख सकते हैं अगले स्टेप में लेट -1 डिवाइडेड बाय y ब्रैकेट के अंदर y प्लस 2, ये बराबर हो जाएगा बेटा a डिवाइडेड बाय y फिर प्लस का b डिवाइडेड बाय, वेरी गुड, y प्लस 2। अरे यस सही है, केस नंबर 1 एज्यूम करवा लिया। अब बेटा अगला स्टेप पूरा प्रोसीजर वही है जो हम केस 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेटा यहां पर वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 डिवाइडेड बाय y के साथ वैल्यू आ गई y प्लस 2। राइट हैंड साइड पर बेटा जब सबका एलसीएम लिया तो एलसीएम भी आ गया y के साथ y प्लस 2। बेटा ऊपर वाली वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो a के साथ बेटा ब्रैकेट जाएगी y प्लस 2 और b के साथ वैल्यू जाएगी y। अगले स्टेप में बेटा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल करवा दीजिए। शाबाश, जरा बेटा वीडियो पॉज करके यहां तक का काम नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। तो अब हम अगले स्टेप में आते हैं अपने यूजुअल प्रोसीजर की तरफ। अब क्या तरीकेकार होता है जरा बेटा याद करके बताओ।
हाँ, तो हम क्या करते थे बेटा, पहले तो जो बच गया उसको लिख दें एज इट इज। तो हमारे पास वैल्यूज बची हैं माइनस का 1, बेटा राइट हैंड साइड पर वैल्यू है a के साथ, ब्रैकेट के अंदर y प्लस 2 और फिर प्लस b के साथ y। अब उसके बाद बेटे हम आते थे अपने पहले फैक्टर पर। तो बेटा हमारा जो पहला फैक्टर है वो y है ना, तो हमेशा बेटा क्या करना होता है, पहले फैक्टर को जीरो के बराबर मानना होता है। तो हमने बोल दिया y इज इक्वल टू जीरो। अब जब बेटा y को जीरो मान लिया तो y की वैल्यू जब यहां जीरो आएगी तो जीरो के साथ b मल्टीप्लाइड फॉर्म में वो भी खत्म हो जाएगा। बाकी इसको छोड़ के जहां भी y आएगा बेटा उसको जीरो से रिप्लेस करवा दें। तो ये वैल्यू बन जाएगी -1 इज इक्वल टू a। बेटा y की जगह आ गया 0 प्लस 2 और ये वाला y जब जीरो यहां गया तो वैल्यू खत्म हो गई पूरी। अब आपके पास वैल्यू बन जाएगी -1। बेटा 0 प्लस 2 2 बनेगा, 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो 2 है, ये 2 बेटा यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां क्रॉस डिवाइड हुआ तो -12 बराबर आ गया किसके, a के। a की वैल्यू तक जरा कॉपी कर लीजिए बेटा। तो अगर बेटा हमारे पास a की वैल्यू -1/2 के बराबर आ गई, अब सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे बेटा। अब जो दूसरा वेक्टर है ना, इस दूसरे वेक्टर को जीरो के बराबर मान लीजिए। तो हमने लिखा अगले स्टेप में पुट y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें से जो y की वैल्यू मिलेगी वो क्या, -2। अब आते हैं बेटा अपनी उसी मेन इक्वेशन में, और अब मुझे बताएं जब y प्लस 2 को आपने जीरो मान लिया तो बेटा ये वाला y प्लस 2 जब जीरो होगा तो उसके साथ जो a मल्टीप्लाइड फॉर्म में वो खत्म हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को चूंकि जीरो मान चुके हैं तो इसको छोड़ के जहां जहां बचेगा कहीं और y, उस y को -2 से रिप्लेस करवा देंगे। तो हमने स्टार्ट की अपनी वैल्यू को -1 लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में पहली वैल्यू को छोड़ के b वैसे ही लिखा जहां y था बेटा, यानी ये वाला y, इस y को रिप्लेस करवा रहे हैं -2 से। तो बेटा ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू b। क्या हुआ बेटा, ये जो -2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके क्रॉस डिवाइड हो गया बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल करवा दिया तो 1/2 बराबर किसके हो गया, शाबाश b के। अब बताइए बेटा, a की वैल्यू आ चुकी है -1/2 और b की वैल्यू हो चुकी है 1/2। अब क्या करेंगे, अब इस a की वैल्यू -1/2 को और b की वैल्यू 1/2 को उठा के पुट करवाएंगे इस जगह पे और इस जगह पे, यानी जहां a आएगा उधर आ जाएगा बेटा -1 ऊपर 2 नीचे, यानी -1/2, और जहां b आएगा बेटा उस b की जगह वैल्यू आ जाएगी सिंपल 1/2, 1 ऊपर और 2 नीचे। लेकिन इस पूरी वैल्यू को, पार्शियल फ्रैक्शन को हमने रिप्लेस एक्सप्रेशन b में ही करवाना है। तो मैं इनकी वैल्यू को a और b को यहां उठा के पुट करवा के उसको स्टार्ट करूंगा वापस एक्सप्रेशन b से, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो यही तो पूरी वैल्यू है जिसको हमने कन्वर्ट करवाया a/y प्लस b/y+2। शाबाश, जरा बेटा वीडियो पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए। फिर a और b की वैल्यूज हैं उनको उठा के बेटा हम सब्स्टिट्यूट करवाएंगे a की जगह b की जगह एक्सप्रेशन b में, और फिर उसे इंटीग्रेट करवा देंगे। लेकिन ख्याल रखना बेटे, आखिरी स्टेप में जब आंसर y की फॉर्म में आ जाएगा तो ओरिजिनली आप चेक करें बेटा y की वैल्यू तो cot x के बराबर थी, तो जब आंसर आ जाएगा तो जहां जहां y आएगा उसको हम वापस रिप्लेस करवा देंगे cot x से। तो शाबाश, जरा a की वैल्यू और b की वैल्यू के बाद अपनी बात हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन b से दोबारा। अब जब बेटा एक्सप्रेशन b को हम कंटिन्यू करेंगे तो हमने अगले स्टेप में लिख दिया फ्रॉम एक्सप्रेशन b। बेटा हमने अगले स्टेप में लिखा फ्रॉम एक्सप्रेशन b। अब जब बेटा एक्सप्रेशन b पे आए तो इंटीग्रल का साइन वैसे ही लगा दीजिएगा। बेटा यहां पर a की जगह a की वैल्यू माइनस का हाफ फुट करवा रहे हैं, माइनस के हाफ फुट करवाने का मतलब -1 ऊपर 2 नीचे और साथ में वैल्यू आ गई y। फिर प्लस के बाद बेटा b की जगह b की वैल्यू 1/2 पुट करवाएंगे तो 1 ऊपर 2 नीचे, और दूसरा फैक्टर था y+2, ब्रैकेट क्लोज करवा के बेटा यहां लिख दिए हमने dy एज इट इज। अब क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करवा दे दोनों टर्म्स को अलग अलग, पहली टर्म पर भी इंटीग्रल अप्लाई करवा दे, दूसरी टर्म पर भी इंटीग्रल अप्लाई करवा दे। अच्छा, इंटीग्रल अप्लाई करवाएंगे तो जो कांस्टेंट है ना -1/2 और हाफ, वो इंटीग्रल की साइन से पहले आ जाएंगे। तो आपके पास जरा चेक कीजिएगा बेटा, वैल्यू बन जानी चाहिए -1/2 इस पर, तो इंटीग्रल के अंदर बेटा सिर्फ बच गया 1/y, वहां से ऑपरेटर आ गया dy, यहां से ऑपरेटर आ गया dy। इसी तरह बेटा इंटीग्रल जब सेकंड टर्म पर गया तो 1/2 इंटीग्रल से बाहर आ गया और अंदर बेटा वैल्यू हो जाएगी 1/y+2 साथ में dy। अब आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा, अगर बेस का डेरिवेटिव, अगर बेस की पावर 1 हो तो बेस को ऊपर शिफ्ट नहीं करवाते। इसी तरह बेटा यहां पर चेक कर लो, अगर बेस की पावर 1 है तो बेस को ऊपर शिफ्ट नहीं करवाते।
बल्कि क्या करते हैं, यहीं से चेक करते हैं कि बेस का डेरिवेटिव ऊपर गिवन है कि नहीं, और अगर बेस का डेरिवेटिव बेटा ऊपर गिवन हो तो नीचे वाले बेस में लॉग लग जाता है। तो आप चेक करो बेटे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 होगा, तो इसलिए हमने क्या किया अगले स्टेप में बेटा, नीचे वाले फंक्शन में लगा दिया लॉग, तो ln y बन गया। बिल्कुल इसी तरह बेटा प्लस का 1/2 लिखने के बाद, प्लस का 1/2 लिखने के बाद क्या कर रहे हैं, इसमें चेक करो बेटा, 2 का डेरिवेटिव 0 है, नहीं चाहिए, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 होगा, तो चूंकि y का डेरिवेटिव ऊपर गिवन है विद रिस्पेक्ट टू y 1, तो नीचे वाले फंक्शन पे हमने लॉग लगा दिया, आखिर में प्लस c। अच्छा, अब ये तो आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो ओरिजिनली y जो था वो cot x के बराबर था, तो हमें अपना जवाब भी बेटा वापस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देना। तो जहां जहां भी आखिरी स्टेप में बेटा ये y आएगा, उस y को y की ओरिजिनल वैल्यू cot x से आप रिप्लेस करवा देंगे। तो माइनस का 1/2 लॉग के साथ ये आ जाएगा बेटा cot x, फिर इसी तरह प्लस का 1/2, यहां लॉग आ गया बेटा, जो y प्लस 2 था वो बन जाएगा cot x प्लस 2, और आखिर में प्लस c। आई होप कि बेटा ये सवाल समझ में आपको आ गया होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिहाज से, काइंडली इसको प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। बच्चों मेरा वीडियो पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए बेटा, तो फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, अगले इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। तो हमारा जो इसके बाद बेटा अगला इंपॉर्टेंट सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है बेटा वो केस नंबर 2 का सवाल है। और आप याद करेंगे बेटा, केस नंबर 2 में डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स तो होते थे लेकिन रिपीटेड होते थे, यानी कोई एक ब्रैकेट पावर स्क्वायर फॉर्म में होगी या पावर क्यूब फॉर्म में होगी। तो शाबाश बच्चों, उसको जरा पूरा कर लीजिए। तो फिर हम हेडिंग बना दीजिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की। अगला इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करने जा रहे हैं बात। तो अब जब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 13 से बात शुरू करेंगे, तो 13 क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं इंटीग्रेट करवाएं 3x + 7। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहे हैं इंटीग्रेट करवाएं 3x + 7, और बेटा डिवाइड में वैल्यू है 2x - 1, डिवाइड में वैल्यू है 2x - 1, और बेटा एक और ब्रैकेट है x - 4 का होल स्क्वायर, x - 4 का होल स्क्वायर, और साथ में ऑब्वियसली dx दिया हुआ। अब ये क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं बेटा, 3x + 7 अपॉन में 2x - 1, फिर x - 4 का होल स्क्वायर। बेटा नीचे चेक कर रहे हो, फैक्टर्स तो लीनियर है, x की पावर 1, x की पावर 1, लेकिन x - 4 पर स्क्वायर का मतलब ये ब्रैकेट रिपीटेड है, तो ये केस 2 का सवाल बनता है। और जब केस 2 को बेटा हमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना हो, तो हम क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रेंड है, इस इंटीग्रेंड पर पार्शियल फ्रैक्शन का केस 2 लगा रहे हैं। तो इंटीग्रेंड लिखा बेटे हमने बिल्कुल वैसे ही, यानी 3x + 7 डिवाइडेड बाय 2x - 1, फिर साथ में लिखा x - 4 का होल स्क्वायर। और जब बेटा इस पे लगाएंगे हम केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 में a के साथ तो बेटा पहला फैक्टर आ जाएगा 2x - 1, फिर प्लस बेटा जो b है, उस b के साथ जो दूसरा फैक्टर आएगा वो x - 4, और बेटा आखिर में c के साथ जो तीसरा फैक्टर आएगा, वेरी गुड, x - 4 का होल स्क्वायर। सही है बेटा, जो x - 4 की पावर स्क्वायर है, पहले वो पावर 1 के साथ लिखी जाएगी, फिर पावर 2 के साथ लिखी जाएगी। मतलब अगर x - 4 पर क्यूब होता तो पहले x - 4 आता, फिर x - 4 का होल स्क्वायर आता, फिर x - 4 का होल क्यूब आता। तो नॉर्मली बेटा इतने लेंथी सवाल पेपर में आते नहीं जिसमें क्यूब आए, तो स्क्वायर वाली पावर तक का तो सवाल फिर भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। अगले स्टेप में बेटा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू का जब हमने एलसीएम, इसको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो हमने एज इट इज कॉपी कर दी, और बेटा एलसीएम निकालने राइट हैंड साइड की फ्रैक्शंस का। तो 2x - 1 x - 4 का होल स्क्वायर, बेटा राइट साइड पे जब हमने सब का लिया एलसीएम, तो प्लीज जरा कंफर्म कीजिएगा एलसीएम डिनोमिनेटर में बेटा क्या क्या आ जाता चेक करें। तो बेटा एक एलसीएम में हमारे पास वैल्यू आती 2x - 1, और बेटा यहां आ जाता x - 4 का होल स्क्वायर। ये कैसे बेटा, देखो इन तीनों में जो डिफरेंट वैल्यू है वो तो एक बार आएगी एलसीएम में, और जब सेम ब्रैकेट की बात करते हैं ना, तो सेम ब्रैकेट का एलसीएम हमेशा वो आता है जिसकी पावर बड़ी हो। यानी अगर आपको x - 4 का x - 4 के होल क्यूब के साथ एलसीएम लेना होता, तो एलसीएम में x - 4 का होल क्यूब ही आता। अब यहां इसकी पावर 1 है, यहां पावर 2 है, तो जो बड़ी पावर होगी बेटा वो एलसीएम में आएगा।
अब आप बताइए बेटा, एलसीएम को डिनोमिनेटर से मैच करते रहेंगे, जो सेम होगा वो कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जरा इनको मैच कराओ बेटे, तो 2x माइनस वन से 2x माइनस वन कैंसिल हो गया, ये बच गया, जो बच गया बेटा वो a के साथ आ गया, तो a के साथ तो ब्रैकेट आ जाएगी x माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस, यहां बताओ बेटे 2x माइनस वन तो बचेगा, लेकिन x माइनस फोर के होल स्क्वायर का मतलब इस एक ब्रैकेट से एक पावर कैंसिल होगी। जब बेटा एक ब्रैकेट से एक पावर कैंसिल होगी तो एक ब्रैकेट ये बचेगी, एक ब्रैकेट ये बचेगी, ये दोनों ब्रैकेट जाएंगे b के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी b के साथ 2x माइनस वन और साथ में एक बार x माइनस फोर। सही है, एक ब्रैकेट से एक पावर कैंसिल, एक ब्रैकेट गई ऊपर, इसी तरह 2x माइनस वन भी गया ऊपर। अब यहां बताओ x माइनस फोर के होल स्क्वायर से बेटे x माइनस फोर का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो ब्रैकेट बचेगी वो जाएगी c के साथ, तो बेटा फाइनली यहां c के साथ वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस का वन। बेटा यहां पे एलसीएम से ये वाला एलसीएम यानी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल करवा दिया, अब जो वैल्यू बच गई बेटा उसे लिख दीजिए, तो अपने पास वैल्यू बची है 3x प्लस सेवन, बेटा a के साथ वैल्यू बची है x माइनस फोर का होल स्क्वायर, फिर प्लस के बाद b है, फिर b के साथ बेटा वैल्यू बची है 2x माइनस वन, और फिर ब्रैकेट में वैल्यू बची है x माइनस फोर, बेटा उसके साथ में वैल्यू बची है c और साथ में 2x माइनस वन। शाबाश, जरा बेटा वीडियो पॉज करके यहां तक का काम नोट कर लीजिए। अब अपना यूजुअल प्रोसीजर फॉलो करेंगे बेटा, और इसमें से हम a b और c की वैल्यूज कैलकुलेट करवाएंगे। अब बच्चों a b c की वैल्यूज कैलकुलेट करवाते वक्त हमेशा क्या बात डिसाइड हुई थी बेटा हर सवाल में, इसको छोड़ के बेटा हमेशा पहले फैक्टर पर आते हैं और सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर को जीरो के बराबर लेते हैं। तो हमने नेक्स्ट स्टेप पे लिखा बेटा फर्स्ट फैक्टर क्या था अपने पास, 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। बेटा इसमें से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो पहले माइनस वन वहां जाके प्लस वन हो गया, फिर जो 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है वहां क्रॉस डिवाइड हुआ, तो जरा कंफर्म करें x का आंसर क्या, 1/2। अब बेटा 2x माइनस वन को जीरो लिया है और x की वैल्यू हाफ है, तो अब जरा चेक करें 2x माइनस वन जीरो कहां कहां पे आ रहा है, तो 2x माइनस वन यहां जीरो आ रहा है, तो ये वाली पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, और 2x माइनस वन यहां पे आ रहा है जीरो, तो ये c वाली पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। मतलब इसको छोड़ के, इन सब को छोड़ के सिर्फ x की जगह यहां पर क्या आएगा, हाफ, और उल्टे हाथ पर भी बेटा जहां x आ रहा है उसकी जगह वैल्यू आएगी हाफ, यानी 2x माइनस वन ये वाली पूरी वैल्यू जीरो, तो ये सारी टर्म खत्म, 2x माइनस वन जीरो, तो ये सारी टर्म खत्म, x की जगह हाफ यहां भी और उल्टे हाथ पे पुट करवाएंगे। तो जरा नेक्स्ट स्टेप में बेटा x की वैल्यू को 1/2 पुट करवा रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। चेक कीजिएगा बेटा 3 तो वैसे ही आ गया, जहां पे x आया उसकी जगह आ गया हाफ, फिर वैल्यू आ गई प्लस का 7 इज इक्वल टू, बेटा हमने a लिखा, ब्रैकेट में जहां x आया वहां पे आ गया हाफ, और ये बन गया माइनस फोर का होल स्क्वायर। अब बेटा पूरी पूरी वैल्यू कैलकुलेटर से एक साथ सॉल्व कर लें। अब आप सबसे पहले बेटा 3/2 में हम ऐड करवाएंगे सबसे पहले 7, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास वैल्यू बन रही है 17/2, यहां a लिख दिया बेटा, सही है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3/2 में 7 ऐड किया बेटा तो 17/2, यहां बेटे हाफ में से 4 माइनस करवा के जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करवा देते हैं। तो बेटा जरा इस ब्रैकेट में 1/2 में से माइनस करवा दीजिए 4, तो हमारे पास बेटे आंसर आ रहा है माइनस का 7/2। अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व किया तो बेटे आंसर आया माइनस का 7/2 का होल स्क्वायर। कैसे बेटा, 2 4 8 हो गया, 1 में से माइनस 8 किया तो माइनस 7/2, 2 7 से 14 हो गया, 14 में 3 ऐड किया तो 17/2। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा 17/2 एज इट इज लिखा, यहां a वैसे ही लिख दिया बेटा, -7 का स्क्वायर कराएंगे तो 49 और 2 का स्क्वायर करवाएंगे तो 4। अब आप शायद बताइए अगले स्टेप में बेटा चाहे तो नीचे वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कैंसिल करवा सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू बन जाती 17 और बेटा ये बन जाता 49/2, साथ में कुछ नहीं किया बेटा, 49/2 को पहले लिख दिया, a को बाद में लिख दिया, उल्टे हाथ पे 17 वैसे ही लिखा हुआ है। अभी जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है बेटा ये जाके क्रॉस मल्टीप्लाई 17 से होगा, और 49 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्रॉस डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा जब 2 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हो गई 34, बेटा 49 अपॉन में गया और राइट हैंड साइड पर a, तो शाबाश बच्चों a की वैल्यू हमने कैलकुलेट करवा ली 34/49। प्लीज जरा यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए बेटा, a की वैल्यू हमारे पास है 34/49।
अच्छा, अब बेटा इसके बाद जैसे हमने पहले फैक्टर को जीरो के बराबर लिया था ना, और यहां जीरो पुट करवा दिया था, अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर। तो बेटा दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है? वेरी गुड, एक्स माइनस फोर। एक्स माइनस फोर को जीरो मान लेते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में रखवा रहे हैं एक्स माइनस फोर को जीरो के बराबर। बेटा एक्स माइनस फोर को जीरो के बराबर रखवाओगे तो इसमें से एक्स की वैल्यू माइनस फोर आ जाएगी, प्लस फोर हो जाएगा। अब ये दो वैल्यूज है बेटे आपके काम की। आइए जरा वापस इसी मेन इक्वेशन में बताइए बेटे, एक्स माइनस फोर को जीरो माना है तो एक्स माइनस फोर यहां पर आ रहा है बेटा, तो ये वाली पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक्स माइनस फोर यहां आ रहा है बेटा, ये वाली पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू फोर को मुझे यहां पुट करवाना है बेटे, और लेफ्ट हैंड साइड में पुट करवाना है। जब लेफ्ट हैंड साइड में आए तो थ्री लिखा एज इट इज, एक्स की जगह फोर आ गया बेटा, साथ में वैल्यू आ गई सेवन। राइट हैंड साइड में बेटा सी लिखा, यहां ब्रैकेट लगा के टू, एक्स की जगह फोर आ गया, साथ में माइनस वन। बेटा इन सबको जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए। तो थ्री फोर जार 12 हो जाएगा, 12 में 7 ऐड किया तो बेटा ये वैल्यू 19। राइट हैंड साइड पे सी लिखा बेटा, ब्रैकेट के अंदर 2 4 जार 8 हो गया, 8 में से 1 माइनस किया तो वैल्यू आ गई 7। बेटा 7 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां क्रॉस डिवाइड हुआ तो 19/7 बराबर किसके? सी के। शाबाश, जरा बेटा यहां तक कॉपी कर लीजिए सी की वैल्यू तक। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 19/7। अब क्या करते हैं बेटा आखिरी स्टेप, आपको याद है बेटा ए की वैल्यू 34/49 और सी की वैल्यू निकालने के बाद बेटा इसमें बी मिसिंग रह गया ना, तो वो बी की वैल्यू निकालने के लिए बेटे वैसे तो और शॉर्ट तरीके भी हैं, लेकिन बेहतर है कि एग्जाम में आप पूरी पूरी वर्किंग शो कर दीजिएगा। बेटा बी की वैल्यू निकालनी, लेकिन ये जो पूरी इक्वेशन हम छोड़ के आए थे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास जाके बी की वैल्यू आएगी। और वो बहुत आसान काम है बेटा, कोई मसला नहीं। अच्छा ये वाली वैल्यू जहन रखना बेटे, जब ए बी सी आ जाएगा ना तो ए की जगह ए की वैल्यू यहां आएगी, यानी क्या थी 34/19, 34/49, 34 ऊपर 49 नीचे। बेटा जहां बी है अभी बी मालूम कर लेते हैं, लेकिन जहां सी आएगा बेटे वहां 19/7। तो मैं ए बी सी की वैल्यूज को बेटा फाइनली यही पुट करवा के इंटीग्रेट करवाऊंगा, बट इसको बेटा सिंप्लीफाई करने से पहले जरा हमारे पास बी की वैल्यू तो आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसी इक्वेशन से वापस बात शुरू कर रहे हैं। इस इक्वेशन से वापस बात शुरू करने का मतलब, लेफ्ट हैंड साइड में तो अपने पास बेटा वैल्यू है 3x+7। बेटा राइट हैंड साइड में ना इस a को लिखने के बाद बेटा इसके अंदर फॉर्मूला खोल दो a माइनस बी के होल स्क्वायर का। और बेटा जब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं तो फॉर्मूला कैसे खुलता है, पहले a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर एस स्क्वायर, फिर माइनस का बेटा 2ab होता है। अच्छा इसको 2ab मत पढ़ा करें, इसको ab और 2 पढ़ लिया करें। 2 पहले मत पढ़ें, 2 को आखिर में पढ़ लें, तो देखिए फायदा क्या होगा। फायदा होगा a को b से मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा उसको डबल करवा देंगे। तो बेटा x को 4 से मल्टीप्लाई किया, -4 में खाली साइन को बगैर छोड़ के पढ़िएगा, x और ये 4 है, a x है और b 4 है। तो पहले a का स्क्वायर किया, x स्क्वायर, माइनस का साइन फॉर्मूले का आ गया, a को b से मल्टीप्लाई किया, x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x। अब 4x को आखिर वाले 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, वेरी गुड, ये हो जाएगा 8x। आखिर में बेटे फॉर्मूला होता है प्लस का बी स्क्वायर। बेटे प्लस के बी का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर किया तो 16 हो गया, तो ए स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस के बाद ए बी मल्टीप्लाई बाय 2, ए को बी से मल्टीप्लाई किया फिर आंसर को डबल कर दिया 8x, आखिर में प्लस आ गया 4 का स्क्वायर 16। अब यहां ध्यान से रखना बेटे बात, यहां आप बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, मुझे बताइए इस b को छोड़ के ब्रैकेट में आए तो पहले 2x की बारी है बेटा, पहले ये वाला 2x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो पहली बारी 2x की है। जब बेटा 2x को इस x से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर। बेटा फिर 2x को -4 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई माइनस का 8x। 2x को x से किया 2x स्क्वायर, 2x को -4 से किया -8x। अब -1 की बारी है, बेटा -1 को x से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल ठीक, -x। बेटा -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, खाली 4 हो गया। बेटा आखिर में तो खाली c से मल्टीप्लाई करना है पूरी ब्रैकेट को। जब बेटा लास्ट स्टेप में हम c से मल्टीप्लाई कराएंगे तो c को 2x से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू बन गई प्लस का 2cx, और जब बेटा c को -1 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हो गई माइनस का c। अब अगले स्टेप में 3x+7 एज इट इज लिखने के बाद बेटा a से तो उस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा ax² माइनस का 8ax प्लस का 16 साथ में a, ये लिख दिया।
बेटा अगले स्टेप में जब b से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2bx²। और देखो बेटा इस वैल्यू को डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, -8x और -x, बेटा ये वाले दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे, माइनस का 9x। उस -9x को बेटा b से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये बन जाएगा -9, साथ में b और साथ में x। बेटा b को 4 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हो गई 4 टाइम्स b। आखिर में लिख दिया बेटे प्लस का 2cx और माइनस का c। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं बेटे, काइंडली आप देखें जरा, वो तरीका फॉलो कर लीजिएगा तो आपको मसला हल हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, a की वैल्यू तो आ चुकी है ना 34/49, बेटा c की वैल्यू तो आ चुकी है ना 19/7, सिर्फ आपको b निकालना है ना। अब b निकालने के लिए बेटा और टर्म्स में घुसने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये वाली टर्म चेक कर लें, ax² और ये 2bx², यानी चेक करो x² वाली टर्म देख लो, बाकी किसी टर्म को अगले स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं है। आप इन वैल्यूज को देखें, ऐसे लिख लीजिएगा, आप लिखेंगे 3x + 7। बेटा इस टर्म में से और इस टर्म में से जब हमने x² कॉमन लिया तो बेटे अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू a + b बची ना। x² में से x² कॉमन लिया तो अंदर a प्लस वैल्यू बच जाएगी 2b। चेक करें बेटा जरा दोबारा, x² में से x² कॉमन लिया तो अंदर बच गया a प्लस का बन गया 2b। अब आप मुझे बताएं a की वैल्यू तो हमें मालूम है, तो इसी की मदद से बेटा b की वैल्यू तो आ जाएगी, इसलिए आपको इस इक्वेशन को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही 3 दफा डॉट डाल के छोड़ दीजिएगा। तो इसमें से ना आपको x को अरेंज करने की जरूरत, ना आपको कांस्टेंट को अरेंज करने की जरूरत। इस स्टेप को यहीं छोड़ने के बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हम x² का ये जो कोएफिशिएंट है a + 2b, इसको उल्टे हाथ पे लेफ्ट हैंड साइड पे x² के कोएफिशिएंट से कंपेयर करने जा रहे हैं। लेकिन बेटा यहां x² का तो कोएफिशिएंट a + 2b है, लेकिन उल्टे हाथ पे तो x² वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे x² वाली कोई टर्म ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट तो 0 होगा। और राइट हैंड साइड पे x² वाली टर्म कौन सी, बिल्कुल ठीक, a + 2b। अब मुझे बताइए बेटा आगे कंटिन्यू मत करना, एग्जाम में आप ऐसा काम कर सकते हैं, अगले स्टेप में जहां a था a की वैल्यू पुट करवाएंगे 34/49 और वहां से b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने अगले स्टेप में 0 = जहां a था बेटा उसको रिप्लेस करवाया 34/49 से, प्लस का 2b लिख दिया एज इट इज। अब 34/49 को बेटा पहले लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवा दीजिए, जब 34/49 को बेटा शिफ्ट करवा दे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 34/49 वहां जाके बन जाएगा माइनस का 34/49। बेटा राइट साइड पर वैल्यू आ रही है सिर्फ 2 और b। बेटा 2 से 34 कैंसिल कराओगे तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से कैंसिल करवाया 17 टाइम कैंसिल हुआ। तो बेटे अब फाइनल कंफर्म कर दें, क्या b की वैल्यू -17/49 = b के बराबर नहीं आ रही? अरे यस, यहां तक का काम कॉपी करें बेटा। तो जो अपने पास b की वैल्यू आई है वो b की वैल्यू बेटा -17/49। अब इन सबको बेटा मैं वापस उस इक्वेशन में पुट करवाने जा रहा हूं जिसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन का केस बनाया था, यानी a अपॉन प्लस b अपॉन प्लस c अपॉन, और हर तीनों टर्म को बेटा अलग अलग इंटीग्रेट करवा देंगे। तो शाबाश जरा बेटा इन सारी वैल्यूज को जब आप ओरिजिनल एक्सप्रेशन में पुट करवाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन बना के, तो उस बेटा एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट कैसे करवाएंगे, बेटा यहां सॉल्व कर लेते हैं उस वैल्यू को। अब प्लीज जरा ध्यान से बात सुनिएगा बेटा। अगले स्टेप में हमने क्या किया, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई किया, और पहली वैल्यू बेटा याद है हमारे पास a अपॉन थी, और a अपॉन में वैल्यू क्या थी हमारे पास, तो a अपॉन में वैल्यू थी 2x - 1। अब बेटा जो हमने a की वैल्यू मालूम करी थी वो a की वैल्यू थी 34/49। तो जहां a था बेटा उसकी जगह तो आ गया 34/49, और बेटा साथ में पहला फैक्टर क्या था, शाबाश 2x - 1, तो a अपॉन 2x - 1 हो गया। बेटा उसके बाद फिर वैल्यू थी हमारे पास b अपॉन, और b की वैल्यू बेटा अभी हमने क्या मालूम करी है, -17/49। तो बेटा प्लस के बाद, इनफैक्ट प्लस तो नहीं आएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि b की बेटा अपनी वैल्यू माइनस में है, तो b की वैल्यू माइनस में है, तो बेटा ऊपर वाली वैल्यू बन गई 17/49, और बेटा साथ में हमारे पास वैल्यू क्या थी, x - 4। जरा कंफर्म भी कर लीजिएगा आप, x - 4। फिर उसके आखिर में c था बेटा। अब उसके आखिर में जब c था तो c की वैल्यू हमारे पास थी 19/7। बेटा c की वैल्यू थी 19/7, तो प्लस के बाद c की जगह बेटे 19 आ गया, अपॉन में 7 आ गया, और 7 के साथ बेटे x - 4 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज,
आगे dx। अरे यस, अब बेटे हर टर्म पर अप्लाई करो इंटीग्रल, कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर निकाल लो। इस पर अप्लाई होगा इंटीग्रल, कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर। इस पर अप्लाई होगा इंटीग्रल, बेटा कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर। बेटा ये वाली ब्रैकेट की पावर 1 है, ये तो नीचे रहेगी। ये वाली ब्रैकेट की पावर 1 है, बेटा ये नीचे रहेगी। लेकिन देखो इस ब्रैकेट की पावर 2 है, तो उस ब्रैकेट को ऊपर भेज देंगे। तो जब अगले स्टेप में इसको बेटा इंटीग्रेट करवाते तो पहली बारी में ही 34/49 बाहर निकाला, बेटे अंदर बच गया सिर्फ 1/2x-1, साथ में लिख दिया dx। बेटा माइनस के बाद जब सेकंड टर्म पर अप्लाई किया इंटीग्रल तो 17/49 इंटीग्रल के अंदर बेटे वैल्यू आ गई, वेरी गुड, x-4 साथ में dx। बेटा यहां पर 19/7 ये वैल्यू गई बाहर, नीचे वाले बेस को बेटे ऊपर भेजा तो x-4 का होल स्क्वायर और साथ में आ गया dx। अब बताओ बेटे अगर नीचे वाले बेस का डेरिवेटिव ऊपर गिवन हो तो नीचे वाले के साथ लॉग लग जाता है। बेटा यहां पर चेक कर लें, यहां -1 का डेरिवेटिव 0 है, नहीं चाहिए अपने को। यहां 2x है, 2x का डेरिवेटिव तो 2 बनेगा ना, तो 2x का डेरिवेटिव 2 लाने के लिए पूरे फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो काम ये करना बेटा अगले स्टेप में, यहां लिख दिया हमने 34 डिवाइडेड बाय 49, इस पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड भी किया और ऊपर वाली वैल्यू को 2 से, अरे यस, मल्टीप्लाई भी करवा दिया। सही है, ताकि नीचे वाले का डेरिवेटिव बन जाए ऊपर, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। बेटा यहां माइनस का 17/49 है, इसको वैसे ही छोड़ दिया। इसको बेटा इंटीग्रेट करवा देंगे अगले स्टेप में एक साथ ही, साथ में लिख दिया हमने dx। बेटा फिर यहां 19/7 ये वैसे ही आ गया। बेटा यहां ब्रैकेट के अंदर है x-4 का होल स्क्वायर और dx। तो नॉर्मली बेटा हम पता है इंटीग्रेट ना एक साथ करवाते हैं, तो जैसे अब ये वाली टर्म इंटीग्रेट करवा सकते थे, बट ऐसा मत करना कि इसको इंटीग्रेट करवा दिया, इसको छोड़ दिया या फिर आगे को इंटीग्रेट करवा दिया। सारे फंक्शन को बेटा इंटीग्रेट एक साथ करवाएं तो बेहतर रहता है। अब अगले स्टेप में जरा इंटीग्रेट करवाते हैं बेटा, तो देखो ये तो बन जाएगा, इनफैक्ट यहां पर कैंसिलेशन भी हो जाएगी बेटा। यहां पे नीचे वाले 2 से ये वाला 34 बेटा फिर 17 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो ये बन जाएगी वैल्यू 17/49। चूंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो नीचे वाले के साथ लगा दिया आपने लॉग, तो लॉग के साथ बेटा वैल्यू आ गई 2x-1। माइनस के बाद बेटा 17/49 वैसे ही लिख दिया। बेटे नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो नीचे वाले के साथ लगा दिया लॉग, ये बन गया लॉग के साथ x-4। यहां बेटे प्लस का 19/7 लिखने के बाद शाबाश ये बताइए, पावर को छोड़ के बेस का डेरिवेटिव है तो बराबर में 1, तो पावर 2 को छोड़ के -4 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। तो चूंकि बेस का डेरिवेटिव है तो हम अगले स्टेप में जब इस पे लगाएंगे पावर रूल, तो इसकी जो भी पावर थी, अच्छा यहां मुझसे लिखने में गलती हुई है, जरा बोर्ड पर देखना बेटे, x-4 को जब होल स्क्वायर के ऊपर भेजेंगे तो उसकी पावर 2 नहीं -2। बेटा जरा करेक्शन कर दीजिएगा, जरा ज्यादा सही हो गया था ये। x-4 का होल स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो x-4 की पावर -2। बेटा ये वाली वैल्यू भी ऊपर जाके बन जाएगी -2। चले शाबाश, जरा पावर को छोड़ के बेस का डेरिवेटिव गिवन बराबर में, तो हम इसकी पावर में 1 ऐड करवा देंगे। बेटा -2 में 1 ऐड करवाओगे तो नई पावर -1 और उसी नई पावर से नीचे डिवाइड भी करवा दिया, आखिर में लिख दिया +c। अब यहां चेक कर लो बेटा, ये वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा -19/7। और बेटा इस पूरी ब्रैकेट की जिसकी पावर -1 है, अगर उसको वापस भेज दें डिनोमिनेटर में तो उसकी होल पावर जाके 1 हो जाएगी। तो बेटा जो फाइनल आंसर अपने पास बचा 17/49, उसके साथ लिख दिया लॉग, लॉग के साथ आ गया बेटा 2x-1। बेटा ये वाली वैल्यू है माइनस का 17/49, लॉग के साथ आ गया बेटा x-4, माइनस प्लस बेटे बन जाएगा माइनस, ये वैल्यू हो जाएगी 19/7। इस पूरी ब्रैकेट को बेटे वापस नीचे भेज दिया तो इस ब्रैकेट की पावर नीचे जाके वापस +1 हो गई, आखिर में लिख दिया +c। ये आपका बेटा रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा ये मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया, एग्जाम के लिहाज से बाहर लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको काइंडली अपने पास कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बेटा इंशाल्लाह भी इसके बाद वाला जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम इसका एक आध कोई और इंपॉर्टेंट सवाल है इंशाल्लाह उसको भी देख लेंगे। तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा अगले पार्ट्स के लिए। जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।